राधे राधे। आज 16 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर भगवान गणेश जी के लिए व्रत किया जाता है। बुधवार को ये तिथि होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। घर परिवार में सुख शांति और सफलता की कामना से जो भी व्यक्ति चतुर्थी का व्रत करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश जी की रोली मूली गुड़ चावल दूर्वा फल पुष्प व धूप दीप से पूजा की जाती है। पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व माना गया है और लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कम से कम एक माला इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की पहले पूजा करें, फिर आरती करने के बाद कथा सुनें। उसके पश्चात गणेश जी की कथा सुने व रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत खोलें। गणेश चतुर्थी की कथा इस प्रकार है। पुराने जमाने में रंती देव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। गणेश जी की पूजा करने में उसका विशेष मन लगता था। वह 12 महीने की 12 गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों की संतान हुई। सुशीला के पुत्री और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, मेरे पुत्र हुआ। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की, व्रत किए, गणेश जी को प्रसन्न किया तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी जन्म लिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं।